मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के छठवें अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य सूत्र के द्वारा ये बताया गया कि जगत का अपने कारणभूत ब्रह्म से पृथक अस्तित्व नहीं है और वह ब्रह्म अद्वितीय है। का अर्थ हुआ कि अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, कारण सत्य है और कार्य जगत वाचारम्भण है, कल्पित है। पूर्व पक्षी का कथन ये था कि यदि जगत रूपी द्वैत को वाचारम्भण मानेंगे तो द्वैत विषयक जो प्रमाण है प्रत्यक्षादि उनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। तो ये कहा कि जो प्रत्यक्षादि द्वैत प्रमाण का प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषयभूत द्वैत है उसका बाध जब तक तत्वमशादि तत्वावेदक प्रमाण का प्रतिपाद्य अद्वैत अनुभव में नहीं आता उससे पहले तक नहीं होता द्वैत का बाध। तत्वमशादि वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो जाए तो बाध होता है द्वैत का, और उससे पहले तक जो लोक में तात्कालिक बाधा बाध को लेकर के स्वप्न में जैसे ये सत्य है ये असत्य है व्यवहार होता है वैसा लोक में भी व्यवहार होता रहेगा। वैदिक व्यवहार भी तत्वमशादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार उत्पन्न होने से पहले तक ही है, और जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है तो वैदिक तथा लौकिक उभय व्यवहार बाधित हो जाता है। ये सारी व्यवस्था परमार्थ दृष्टया अद्वैत सत्य है और व्यावहारिक द्वैत है ये मानने से उत्पन्न हो जाती है, लौकिक वैदिक व्यवहार आदि भी। इसलिए ब्रह्म को अनेकात्मक मानना अनुचित है। ये चर्चा भाष्य में संपन्न हुई। ये पूर्व पक्षी ये शंका कर रहे थे परिणामवाद के अनुसार कि जो श्रुति में दृष्टांत है मृदादि के उससे तो ब्रह्म में परिणामित्व प्रतीत हो रहा है, इसलिए परिणामवाद श्रुति सम्मत है ये निकलता है, न कि विवर्तवाद। इस प्रकार की आशंका का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने यह कहा कि मृदादि दृष्टांतों से श्रुति सम्मत ब्रह्म का परिणामित्व नहीं है। क्यों कि सवा एष महान अज आत्मा इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म को कूटस्थ बता रही है कि वह नित्य कूटस्थ है, निर्विकार है। तो
सवा एष महान अज आत्मा इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रतीयमान जो कूटस्थ नित्यत्व है, नित्य कूटस्थता है, वह बाधित होगी यदि ब्रह्म को परिणामी मानेंगे तो। ये उत्तर दिया सूत्र रूप में। और इसी का विवरण करते हुए भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा कि अनेक श्रुतियां बता करके सवा एष महान अजात्मा अजरो अमरो अमृत अभय ब्रह्म स एष नेति नेति आत्मा अस्थूलम अणनु इत्यादि श्रुतियों से क्या हो रहा है कि सभी विक्रियाने विकारों का प्रतिषेध द्वारा ब्रह्म का कूटस्थत्व प्रतीत हो रहा है। और इसलिए एक ब्रह्म नहीं एकस्य ब्रह्मण परिणाम धर्मत्वम तद्रहितत्वंच शक्यम प्रतिपत्तुम परमार्थतः निर्विकार भी और परिणामात्मक विकार वाला भी एक ही ब्रह्म संभव नहीं है। इसलिए मानना पड़ेगा कि ब्रह्म का निर्विकारत्व ही पारमार्थिक है, उसमें परमार्थतः परिणामात्मक विकार नहीं है। अब ब्रह्म की कूटस्थता यानी निर्विकारता भी और परिणामात्मक विकार भी दोनों वास्तविक हो सकते हैं, इसे बताने वाला एक दृष्टांत पूर्व पक्षी बता रहे हैं कि स्थिति गतिवत इति चेत। ये पूर्व पक्षी ने शंका की कि एक परमेश्वर में कूटस्थता तथा परिणामात्मक विकार रह सकता है, परिणामित्व और कूटस्थत्व दोनों भी वास्तविक हो सकते हैं। कैसे? तो कहते हैं जैसे लोक में देखा जाता है एक मनुष्य है, खड़ा है या बैठा है तो उस समय उसमें गति नहीं है, था गति निवृत्त धातु है तो गति से रहित है उस समय, और जब चल रहा है तो उस समय गति है। तो एक ही मनुष्य में वास्तविक गति तथा स्थिति ये दोनों भी जैसे क्रम से रह गए, ऐसे स्थिति काल में जगत की सृष्टि काल में तो माना जाए परमेश्वर में परिणामित्व और प्रलय काल में निर्विकारत्व स्थिति गति के तरह। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका का उत्तर देते हुए भाष्कर भगवान ने कहा था कि न कूटस्थस्य इति विशेषणात् कूटस्थ ये विशेषण जो दिया है वह विशेषण ये बता रहा है कि ब्रह्म का कूटस्थत्व नित्य है। इसी का स्पष्टीकरण भाष्य में लिखा भाष्कर भगवान ने कि नहीं कूटस्थस्य ब्रह्मण स्थिति गतिवत अनेक धर्माश्रयत्वम संभवति कूटस्थंच नित्यम ब्रह्म सर्व विक्रिया प्रतिषेधात इति अवचाम। ब्रह्म नित्य कूटस्थ है ऐसा हम पहले कह चुके हैं। किससे? तो ये सवा एष महान अज आत्मा इत्यादि श्रुतियों से समस्त विक्रिया का प्रतिषेध द्वारा ब्रह्म का नित्य कूटस्थत्व बताया गया है। इसलिए जो नित्य कूटस्थ ब्रह्म है उसमें परिणाम धर्मकत्व संभव नहीं है। ये चर्चा हुई। अब भाष्य में नच यथा ब्रह्मण आत्म एकत्व दर्शनम इत्यादि वाक्य हैं, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। तो टीका में देखिए, किंच निष्फलस्य जगतः फलवत् निष्प्रपंच ब्रह्मधि शेषत्वेन अनुवादात
न सत्यता इत्याह न च यथा इत्यादिना। ते कह रहे हैं कि जो निष्फल जगत है, ब्रह्म का कार्यात्मक जो जगत है, इसके ज्ञान का कोई फल नहीं है, तो इसलिए जगत ज्ञान है निष्फल। और ये जो सफल ब्रह्म ज्ञान है, फलवत निष्प्रपंच ब्रह्मधि, ब्रह्मधि के विशेषण है। ब्रह्मधि का एक विशेषण है फलवत। और निष्प्रपंच ब्रह्मधि, निष्प्रपंच ब्रह्मधि है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, जगत रूपी उपाधि से रहित जो निर्विकार ब्रह्मबोध, वो तो सफल है, उसका ज्ञान, उसका फल है। उसका क्या फल है? अविद्यादि निवृत्ति, मोक्ष। मोक्ष किससे होता है? निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है। इसलिए निष्प्रपंच ब्रह्मधि को माना जाएगा फलवत। तो सफल जो निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान, वो किससे होगा? वेदांत से। वेदांत है, उपनिषद है। इसलिए उपनिषदों का तो तात्पर्य विषय माना जाएगा जो मोक्ष रूपी प्रयोजन को सिद्ध करने वाला ज्ञान है, उसके विषय को माना जाएगा वेदांत का तात्पर्य विषय। तो मोक्ष रूपी फल वाला है निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान। इसलिए निष्प्रपंच ब्रह्म यानी निर्विशेष ब्रह्म तो उपनिषदों का तात्पर्य विषय होगा। और उस उपनिषदों के तात्पर्य विषयभूत निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान से फल सिद्ध हो रहा है, इसलिए वो सफल है। और निष्फल है उपनिषदों में प्रपंच की चर्चा। उपनिषदों में जो प्रपंच की चर्चा हुई है वो निष्फल है। तो ये नियम होता है कि फलवत सन्निधो अफलम तदंगम। सफल साधन के पास में जिस निष्फल अर्थ की चर्चा की गई है, वह निष्फल अर्थ सफल अर्थ का अंग माना जाता है, साधन माना जाता है। फलवत सन्निधो अफलम तदंगम के अनुसार। तो वही यहां पर टीकाकार लिख रहे हैं कि उपनिषद में चर्चित जो जगत है, आकाशादि जगत, वह तो निष्फल है और निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान सफल है। इसलिए फलवान निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान का शेष यानी अंग माना जाएगा उपनिषद में चर्चित जो जगत है, आकाशादि जगत, उसको ब्रह्म ज्ञान का अंग यानी साधन होगा। शेषत्वेन अनुवादात। इसलिए उपनिषद में जो चर्चा है जगत की, वह ब्रह्म को परिणामी बताने के लिए नहीं है, अपितु निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप से उपनिषदों में आकाशादि जगत का अनुवाद है। आकाशादि द्वैत तो सिद्ध है प्रत्यक्षादि प्रमाण से, द्वैत सिद्ध है, तो द्वैत की जो चर्चा है, कार्य की जो चर्चा है, वो अनुवाद है। किसके लिए? निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान हो जाए, निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप से वो जगत की चर्चा है, अनुवाद है। इसलिए कहते हैं न सत्यता इत्या। इसलिए जगतः न सत्यता, जगत में सत्यता नहीं है। इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि न च यथा ब्रह्मण आत्म एकत्व दर्शनम मोक्ष साधनम
एवं जगदाकार परिणामित्व दर्शनम अपि स्वतंत्रम एव कस्मैचित फलाय अभिप्रेयते। नच का अन्वय अभिप्रेयते के साथ जोड़ करिए। यथा ब्रह्मण आत्म एकत्व दर्शनम मोक्ष साधनम एवं जगदाकार परिणामित्व दर्शनम अपि स्वतंत्रम एव कस्मैचित फलाय न च अभिप्रेयते, ऐसा अन्वय होगा। तो दृष्टांत है कि जैसे आत्म एकत्व दर्शन, ब्रह्मण आत्म एकत्व दर्शन यानी अहम ब्रह्मास्मि बोध, यह है ब्रह्मण आत्म एकत्व दर्शन, ब्रह्म का आत्मा के साथ एकत्व बोध। तत्वमसि वाक्य से कराया गया अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान जैसे मोक्ष का साधन है, उसका फल है मोक्ष, ऐसे जगताकार परिणामित्व दर्शनम, ब्रह्म का जगताकार परिणामित्व, जगत ब्रह्म का परिणाम है, इत्याकारक जो ज्ञान है, इस ज्ञान का स्वतंत्र कोई फल नहीं है, किसी फल का वो साधन होगा ऐसा नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रमेव कस्मैचित फलाय न च अभिप्रेयते। जगत ब्रह्म का परिणाम है इत्याकारक ज्ञान किसी स्वतंत्र फल का साधन नहीं हो सकता। तब भी उपनिषद में जगत की चर्चा है ब्रह्म के कार्य के रूप में, वो किसके लिए होगी फिर? तो निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, इस न्याय के आधार पर समस्त जगत को ब्रह्म का कार्य बताया गया। किस लिए? अद्वैत की सिद्धि के लिए। यह अध्यारोप है और फिर निषेध है नेति नेति से। अब भाष्य में है आगे, देखिए भाष्य को ही, यानी ऐसा क्यों नहीं माना जाता? ब्रह्म जगत का यानी परिणामी उपादान कारण है, जगत ब्रह्म का परिणाम है, इत्याकारक ज्ञान को स्वतंत्र किसी फल का साधन क्यों न माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि प्रमाणाभावात्, ऐसा कोई प्रमाण है नहीं जो ये बता दे कि जगत परिणामित्व ब्रह्म में है, इत्याकारक ज्ञान का कोई फल है, ऐसा बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। आगे है भाष्य में ही, कूटस्थ ब्रह्मात्म विज्ञानात् एव ही फलम दर्शयति शास्त्रम स एष नेति नेति आत्मा इति उपक्रम्य अभयम वै जनक प्राप्तोसी इत्येवं जातीयकम। कहते हैं कि कूटस्थ ब्रह्मात्मत्व ज्ञान का फल तो शास्त्र बता रहा है, यानी ये बताया कि जगत परिणामी ब्रह्म है, इत्याकारक ज्ञान का स्वतंत्र फल बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभावात से बताया गया। और कूटस्थ ब्रह्म ज्ञान का फल, निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान का फल बताने वाला प्रमाण तो है, वो है शास्त्र प्रमाण। शास्त्र बता रहा है कि निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है। वो शास्त्र कौन सा है? तो बृहदारण्यक श्रुति का वाक्य बताया जा रहा है। ये शारीरक ब्राह्मण में आया हुआ वाक्य है। इसलिए कहते हैं कि कूटस्थ ब्रह्मात्मत्व विज्ञानात् एव ही फलम दर्शयति शास्त्रम। ही का अर्थ है यस्मात्, ने जिस कारण से शास्त्र कूटस्थ ब्रह्म ज्ञान से ही, कूटस्थ ब्रह्मात्मत्व ज्ञान से ही मोक्ष रूपी फल बता रहा है। और एवकार व्यावर्तक है परिणामित्व का। जगत परिणामित्व ब्रह्म है, जगत परिणाम वाला ब्रह्म है, इत्याकारक ज्ञान से फल नहीं बताया जा रहा है। ये एवकार का अर्थ निकलेगा। वो कौन सा शास्त्र है? तो कहते ये कि स एष नेति नेति आत्मा, स एष नेति नेति आत्मा, ये उपक्रम है और उपसंहार है
अभयम वै जनक प्राप्तोसी, हे जनक अभयम प्राप्तोसी, जनक तुमने अभय पद को प्राप्त कर लिया। याज्ञवल्क्य जनक को कह रहा है। तो अभयम वै जनको प्राप्तोसी, तो ये यहां ग्रंथ ये बता रहा अभय है मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति कूटस्थ ब्रह्मात्मत्व विज्ञान से बताई गई इस शास्त्र से। इसलिए ये निकला कि कूटस्थ ब्रह्मात्मत्व ज्ञान तो सफल है और जगत ब्रह्म का परिणाम है इत्याकारक ज्ञान निष्फल है। इसलिए भी ये नहीं कहा जा सकता कि उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य विषय ब्रह्म परिणामी है, ये नहीं कह सकते। यदि उपनिषदों का तात्पर्य परिणामी ब्रह्म का प्रतिपादन करने में होता तो परिणामी ब्रह्म ज्ञान का फल उपनिषदों में जरूर बताया जाता, लेकिन परिणामी ब्रह्म ज्ञान का फल उपनिषदों में कहीं नहीं बताया गया और कूटस्थ ब्रह्म ज्ञान का फल श्रुति बता रही है मोक्ष। इसलिए तात्पर्य विषय का निर्धारण करने के लिए एक फल नाम का प्रमाण भी है ना 6 तात्पर्य निर्णायक लिंगों में। तो ये फलात्मक लिंग तो यही ज्ञापन कर रहा है कि उपनिषदों का तात्पर्य विषय कूटस्थ ब्रह्मात्मत्व है, निर्विकार ब्रह्मरूपता है, न कि परिणामी ब्रह्मरूपता। यदि परिणामी ब्रह्मरूपता उपनिषदों का तात्पर्य विषय होती तब तो उसका फल श्रुति बताती, जैसे निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान का फल बताया गया। ये यहां पर चर्चा हुई। भाष्य में आगे है कि तत्र एतत् सिद्धम भवति, तो इस प्रकार निर्विकार ब्रह्म ज्ञान का फल शास्त्र प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, परिणामी ब्रह्म ज्ञान निष्प्रयोजन है, यह भी यानी उसका फल बताने वाला कोई प्रमाण न होने से निश्चित हुआ। तो तत्र यानी तस्मिन् सति, यानी इस प्रकार निर्विकार ब्रह्म ज्ञान में मोक्ष पर प्रयोजनवत्व और परिणामी ब्रह्म ज्ञान का निष्फलत्व सिद्ध होने पर तत्र का अर्थ हो जाएगा ये तत्सिद्धम भवति, यह बात सिद्ध होती है, निश्चित होती है। क्या कि ब्रह्म प्रकरणे सर्वधर्म विशेष रहित ब्रह्म दर्शनात् एव फल सिद्धौ सत्याम यत् तत्र अफलम श्रूयते ब्रह्मणो जगदाकार परिणामित्वादि तद ब्रह्म दर्शनोपायत्वेनैव विनियुज्यते फलवत् सन्निधो अफलम तद अंगम इतिवत। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म प्रकरणे सर्वधर्म विशेष रहित ब्रह्म दर्शनात् एव फल सिद्धो सत्याम। तो ब्रह्म प्रकरण है उपनिषद है, ज्ञान कांड। तो ब्रह्म प्रकरण में सर्वधर्म विशेष रहित ब्रह्म दर्शनात् एव फल सिद्धो सत्याम। तो धर्म विशेष रहित ब्रह्म है निष्प्रपंच ब्रह्म, जिसमें अस्थूलम अणु इत्यादि से सभी विशेषताओं का निषेध किया जा रहा है, ऐसा ब्रह्म है सर्वधर्म विशेष रहित ब्रह्म। और उसके ज्ञान का फल है क्या? मोक्ष। तो ब्रह्म दर्शनात् एव फल सिद्धो सत्याम का अर्थ है मोक्ष सिद्धो सत्याम, मोक्ष सिद्ध होने पर। यत् तत्र अफलम श्रूयते, तत्र यानी ब्रह्म प्रकरण उपनिषदि, ब्रह्म प्रकरण रूप उपनिषदों में जो अफलम श्रूयते निष्फल अर्थ सुना जा रहा है, कौन? प्रपंच।
उसे ब्रह्मणो यत् तत्र अफलम श्रूयते ब्रह्मणो जगदाकार परिणामित्वादि, ब्रह्म जगदाकार परिणामी है, जगत ब्रह्म का परिणाम है इत्यादि रूप जो अर्थ ब्रह्म प्रकरण में सुना जा रहा है उसे तद ब्रह्म दर्शन उपायत्वेनैव विनियुज्यते, उसे ब्रह्म ज्ञान का उपाय यानी साधन अंग ही के रूप में जोड़ना चाहिए। हाँ, विनियुज्यते यानी उपयुज्यते, विनियोग कहते हैं उपयोग को, उसका उपयोग ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में है। सफल जो ब्रह्म ज्ञान है, सर्व विशेषता रहित ब्रह्मबोध, उस सर्व विशेषता रहित सफल ब्रह्मबोध के साधन के रूप में ही उसका उपयोग समझना चाहिए। किसका? कि ब्रह्म जगताकार परिणामी है इत्यादि अर्थ का उपयोग ब्रह्म प्रकरण में किसके लिए है? निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान के लिए। इन अर्थों को उपयोगी समझना चाहिए, यानी उसका अंग समझना चाहिए। इसके लिए मीमांसा का एक नियम बताया जा रहा है कि फलवत सन्निधो अफलम तदंगम इतिवत। तो फलवत सन्निधो अफलम तदंगम ये पूर्व मीमांसा का न्याय है। इसमें बताया गया है कि जो सफल साधन के पास में बताए गए निष्फल पदार्थ हैं वे सफल साधन के अंग बन जाते हैं। जैसे कर्म कांड में एक दर्श पूर्णिमास याग आता है, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम, यह वाक्य बताता है दर्श पूर्णमास याग का फल स्वर्ग है। और उस प्रकरण में बरही याग आए हैं, अनुयाज प्रयाज आदि कई एक याग हैं, उनका भी विधान हुआ। दर्श प्रधान 3 याग होते हैं और पूर्णमास 3 याग होता है। ऐसे 6 याग तो प्रधान हैं, उनका तो फल बताया गया स्वर्ग, और बाकी अंगभूत कई एक यागों की 5 पंच प्रयाज और 5 अनुयाज हैं। ये जो 10 हैं पंच प्रयाज और पंच अनुयाज, इनका कोई फल नहीं बताया। दर्श पूर्णमास नाम वाले 6 प्रधान जो याग है उनका तो फल बताया स्वर्ग। और उसी प्रकरण में विधान हुआ प्रयाज तथा अनुयाज का, लेकिन उसका उदाहरण क्या नाम फल नहीं बताया गया। तो ये बताया गया कि उनका फल क्या माना जाए। तो ये कहते हैं कि फलवत एक ही प्रकरण में यदि कहे हैं और एक का फल बताया दूसरों का नहीं बताया है, तो ये समझना कि जो सफल साधन बताया गया है उसके इनको साधन माना जाए, उसी फल के संपादन में सहयोगी माना जाए। तो फलवत सन्निधो अफलम तदंगम, तो प्रयास तथा अनुयाज ये स्वर्ग फल वाले दर्श पूर्णिमास रूप जो प्रधान 6 याग है उन्हीं के अंग माने गए हैं, स्वतंत्र उनका कोई फल नहीं है। तो जैसे वहां पर हैं ऐसे यहां पर भी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का फल तो मोक्ष बताया गया, और उसी प्रकरण में ब्रह्म जगत परिणामी है इस अर्थ का भी प्रतिपादन हुआ। तो इस अर्थ का इस अर्थ के ज्ञान का कोई फल नहीं बताया गया, तो माना जाएगा कि वह निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में है, ब्रह्म जगत परिणामी है इत्यादि अर्थ निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साधन में साधन के रूप में है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए उसका उपयोग है। अध्यारोप है जगत का, और फिर अपवाद करके निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापन होगा। हाँ, तो ये है फलवत सन्निधो अफलम तदंगम इतिवत न तो स्वतंत्रम फलाय कल्प्यते इति। जैसे प्रयास तथा अनुयाज का कोई स्वतंत्र फल नहीं माना गया, ऐसे ही ये ब्रह्म जगत परिणामी है इत्यादि अर्थजात भी उपनिषदों में
स्वतंत्र फल वाला नहीं होगा। इति का अन्वय है ये तत् के साथ, इति एतत् सिद्धम भवति, ये बात बताई जाती है, निश्चित होती है। अब भाष्य में जो नहीं परिणामवत्व विज्ञानात इत्यादि वाक्य है, इसका अवतरण है टीका में, इसको देखिए। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति इति श्रुतेर ब्रह्मण परिणामित्व विज्ञानात् तत्प्राप्तिर विदुष फलम इति आशंक्य आह नहीं परिणामवत्व इति। तो ये शंका करते हैं पूर्व पक्षी, तम यथा यथा उपासते तदेव भवति इति श्रुते है ब्रह्मण परिणामित्व विज्ञानात्। कहते हैं तम यथा यथा उपासते तदेव होती, इस श्रुति से ये ज्ञापित हो रहा है कि ब्रह्म परिणामी है। ब्रह्म का जिस रूप से चिंतन करेंगे उसी रूप से उसकी प्राप्ति होती है। का अर्थ है ब्रह्म के चिंतन से ब्रह्म का उसी प्रकार का परिणाम होता है। और तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, ये श्रुति बता रही है कि फिर जैसा चिंतन करता है उपासक, ब्रह्म के जिस रूप का चिंतन कर रहा है उसी रूप को प्राप्त करता है। हाँ, तो ब्रह्म के स्वरूप का जैसा जैसा चिंतन करेंगे वैसे ही स्वरूप की प्राप्ति होगी, ये बताने वाली जो श्रुति है, इससे ब्रह्म परिणामी है ये ज्ञापित होता है, ज्ञात होता है। और इसलिए ये माना जाए कि तत्प्राप्ति यानी परिणामी ब्रह्म की प्राप्ति, ये फल ब्रह्म जगत परिणामी है इत्याकारक ज्ञान का फल मान लिया जाए। इसलिए नहीं कह सकते कि ब्रह्म जगत परिणामी है, यह ज्ञान निष्फल है। हाँ, तो परिणामी ब्रह्म की प्राप्ति ये परिणामी ब्रह्म ज्ञान का फल है, इसलिए उसे अफल नहीं कह सकते। और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का साधन होगा ये नहीं कह सकते। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का साधन तो तब होगा जब परिणामी ब्रह्म ज्ञान का कोई फल नहीं होगा तो। लेकिन इस श्रुति से अवगत हो रहा है कि परिणामी ब्रह्म ज्ञान का फल परिणामी ब्रह्म की प्राप्ति है। इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए भाष्य में भाष्कर भगवान ये कहते हैं कि नहीं परिणाम वत्व विज्ञानात् परिणामी वत्वम आत्मनः फलम स्यात् इति वक्तुम युक्तम। नहीं का अन्वय युक्तम के साथ करिए। परिणाम वत्व विज्ञानात् ब्रह्म जगत परिणामी है इत्याकारक ज्ञान से परिणाम वत्वम आत्मनः फलम, परिणाम वत्व यानी परिणामी ब्रह्म की प्राप्ति आत्मा को होती है। आत्मा भी परिणामी ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। इस प्रकार का कहना उचित नहीं है, इस प्रकार का कथन उचित नहीं है। इति वक्तुम न युक्तम। क्यों? तो कहते इसलिए कि कूटस्थ नित्यत्वात् मोक्षस्य, मोक्ष तो कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ नित्य है का मतलब निर्विकार है, नित्य निर्विकार है। इसलिए मोक्ष रूपी जो फल है वह परिणामी ब्रह्म भाव की प्राप्ति नहीं है। परिणामी ब्रह्म भाव की प्राप्ति को मोक्ष नहीं कहा जा सकता। यदि परिणामी ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी तो फिर कूटस्थ ब्रह्म भाव प्राप्त हुआ ये तो नहीं कहा जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि कूटस्थ नित्यत्वात् मोक्षस्य, मोक्ष कूटस्थ नित्य है यानी नित्य निर्विकार है। आगे है कि कूटस्थ
इत्यादि वाक्य, इसका अवतरण लिखने से पहले टीका में टीकाकार इस वाक्य का भावार्थ बता रहे हैं। इसको देखिए कि ब्रह्मविद आपनोति परम इति श्रुतकूटस्थ नित्य मोक्ष फल संभवे दुख नित्य परिणामित्व फल कल्पना योगात इति भावः। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये जो श्रुति है इससे कूटस्थ नित्य मोक्ष रूपी फल संभव हुआ। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये श्रुति बता रही है कि कूटस्थ नित्य ब्रह्म भावात्मक मोक्ष रूपी फल ब्रह्म विज्ञान का है। हाँ, संभवे सती, ये संभव होने पर दुख और अनित्य परिणामित्व फल की कल्पना ब्रह्म ज्ञान के करना अयोगात यानी असंभवात इति भाव। ये इस वाक्य का अभिप्राय निकला। दुख रूप तथा अनित्य एवं परिणामी फल, परिणामात्मक फल ब्रह्म ज्ञान का होगा, इस प्रकार की कल्पना अनुचित है। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये श्रुति तो कूटस्थ नित्य मोक्ष रूपी फल ब्रह्म ज्ञान का बता रही है, इसलिए ये तात्पर्यार्थ निकला वहां तक के ग्रंथ का। कूटस्थ नित्यत्वात् मोक्षस्य, ये जो भाष्य वाक्य है यहां तक के ग्रंथ का ये तात्पर्यार्थ निकला। अब ये जो दूसरा वाक्य आ रहा है भाष्य में, कूटस्थ ब्रह्मात्मवादिनः एकत्व ऐकांत्यात् इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में। ये पूर्व पक्ष ग्रंथ है। कूटस्थ ब्रह्मात्मवादिनः, यहां से लेकर के इति चेत तक पूर्व पक्ष की शंका है। उस पूर्व पक्ष की शंका को बताने वाला टीका में अवतरण है, वो देखिए। ननु पूर्वम जन्माद्यस्य यतः इति ईश्वर कारण प्रतिज्ञा कृता अधुना तद अनन्यत्वम इति अत्यंत अभेद प्रतिपादने ईशितव्य भेदा भावात तद विरोध स्यात् इति शंकते कूटस्थेति। तो ये कह रहे हैं कूटस्थ इत्यादि से पूर्व पक्षी भेदाभेदवादी एक शंका कर रहे हैं। क्या शंका है उनकी? कि ये कहते हैं कि पहले भगवान वेद व्यास जी ने ये बताया कि ईश्वर आकाशादि जगत का कारण है और आकाशादि जगत ईश्वर का कार्य है, और कार्यात्मक आकाशादि जगत का नियामक है ईश्वर। कारण कार्य का नियामक होता है चेतन होने से। ईश्वर ईशिता है यानी नियामक है, और ईशितव्य है आकाशादि जगत। इनमें ईशित्री ईशितव्य भाव बताया गया पहले तो। और इस समय क्या बता रहे हैं? तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, इस सूत्र में जो प्रतिज्ञा है तद अनन्यत्वम, इससे बताया जा रहा है कि ये जो सारा जगत है ईशितव्य, वह अपने ईशिता परमेश्वर से अनन्य है। और अनन्य है का अर्थ है अभिन्न है। यदि ईशितव्य जगत का अपने ईशिता परमेश्वर के साथ अनन्यत्व बताएंगे, अभेद बताएंगे, तो एक में ईशितव्य और ईशित्री भाव नहीं होगा। ईशित्री ईशितव्य भाव तो भेद में होगा। ये संबंध है ना, संबंध द्विष्ट होता है, इसका उच्छेद हो जाएगा। इसलिए पूर्व कथन के साथ इस कथन का विरोध है, पूर्वापर विरोध। एक ब्रह्म सूत्र में तो कहा गया जन्मादेशयतः में
परमेश्वर जगत का कारण है और परमेश्वर ईशिता है, जगत ईशितव्य है। और यहां पर कह रहे हैं ईशितव्य जगत का ईशिता परमेश्वर के साथ अनन्यत्व है। अनन्यत्व होगा तो फिर ईशित्री ईशितव्य भाव कैसे बनेगा? ये भगवान वेद व्यास जी के ही वाक्यों में परस्पर विरोध की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। इसलिए यहां पर लिखा कि पूर्वम जन्मादि अस्य यतः इति ईश्वर कारण प्रतिज्ञा कृता। जन्मादि अस्य यतः इस सूत्र से ईश्वर कारण की प्रतिज्ञा, जगत का कारण परमेश्वर है करके प्रतिज्ञा की। और अधुना यानी तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस अधिकरण में तो क्या कर रहे हो कि तद अनन्यत्वम यानी ईश्वर से जगत का अनन्यत्व बता रहे हो, कारण से कार्य का अनन्यत्व। इति अत्यंत अभेद प्रतिपादने, तद अनन्यत्वम इस पद से यदि परमेश्वर के साथ जगत का अत्यंत अभेद, ये जो इति है इसके बाद में तद अनन्यत्वम इत्यत्यंता भाव, एक ते छूट गया बीच में, और एक ते होना चाहिए ना। इति के बाद में क्या है निकलेगा? इति अंता भाव, ऐसा नहीं, अत्यंता भाव, अत्यंता भेद ऐसा है। इसलिए तद अनन्यत्वम इत्यत्यंत, एक और ते होना चाहिए। इस ते के बाद में ते और अंत के बीच में और एक ते, हाँ ये छूट गया हो ते एक। तद अनन्यत्वम इति अत्यंताभेद प्रतिपादने, ये भी सती सप्तमी है, अत्यंताभेद प्रतिपादने सती। यदि अत्यंत अभेद का प्रतिपादन होगा तो क्या होगा फिर? ईशित्री ईशितव्य भेद अभावात, तो ईशित्री ईशितव्य भेद परमेश्वर और जगत में नहीं बन पाएगा। तो तद विरोध स्यात्, तद विरोध स्यात् यानी जन्माद्यस्यतः, इस पूर्व वाक्य के साथ तद अनन्यत्वम इस वाक्य का विरोध होगा। पूर्वापर विरोध ब्रह्म सूत्र में की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। तो सूत्र में देखिए, कूटस्थ ब्रह्मात्मत्ववादिनः एकत्व एकांत्यात् ईशित्री ईशितव्य अभाव ईश्वर कारण प्रतिज्ञा विरोध इति चेत। तो ये कह रहे हैं कि कूटस्थ ब्रह्मात्मत्ववादिनः एकत्व एकांत्यात्, जो ब्रह्म को कूटस्थ कह रहे हैं, कूटस्थ ब्रह्मात्मवादी है, यानी निर्विकार ब्रह्म रूप ही आत्मा है। प्रत्येक आत्मा का वास्तविक स्वरूप निर्विकार ब्रह्म ही है और वो नित्य है। नित्य निर्विकार ब्रह्म स्वरूप ही आत्मा को यदि मानेंगे तो क्या होगा? एकत्व एकांत्यात्, एकत्व एकांत्यात् यानी अत्यंत एकत्व होने से, अभेद होने से। एकत्व एकांत्यात् का अर्थ है अत्यंत भेदात, ये अत्यंत अभेदात, अत्यंताभेद होने से। किसके साथ? कूटस्थ ब्रह्म के साथ, निर्विकार ब्रह्म के साथ अत्यंत एकत्व होने से, जो ईशित्री ईशितव्य भाव बताया। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानम यमयति, इसमें जीवात्मा को नियम्य और ईश्वर को नियामक जो बताया था, वह नियम्य नियामक भाव नहीं बनेगा, ईशित्री ईशितव्य भाव। एक हेतु ये, ऐसे जगत का ब्रह्म के साथ अत्यंत अभेद मानने पर, एकत्व एकांत्यात् का अर्थ हुआ अत्यंत अभेद होने पर, जगत में नियम्यत्व और ईश्वर में नियामकत्व सिद्ध नहीं होगा। और ईश्वर कारण प्रतिज्ञा, ये जो जन्मादेश से ईश्वर कारणवाद की प्रतिज्ञा थी, उसका भी विरोध होगा।
ईशित्री ईशितव्या भावे, ये सती सप्तमी है। एकत्व एकांत्यात ईशित्री ईशितव्या भावे, यानी ईशित्री ईशितव्य भाव न बनने पर क्या होगा? तो ईश्वर कारण प्रतिज्ञा की भी हानि होगी। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो न इत्यादि से उसका समाधान किया जा रहा है। न इत्यादि का अवतरण है टीका में, कल्पित द्वैतम अपेक्ष ईश्वरत्वादिकम परमार्थतो अनन्यत्वम इति अविरोधम आह न इत्यादिना। कहते हैं कि ये कार्य कारण भाव, ईशित्री ईशितव्य भाव आदि जो है, ये कल्पित द्वैत की अपेक्षा से है। वेदांत सिद्धांत में जो वाचारंभण द्वैत है, यानी कल्पित है वाचारंभण का अर्थ, तो कल्पित द्वैतम अपेक्ष ईश्वरत्वादिकम, ईश्वरत्व और ईशितव्यत्वादि भाव जो है वह कल्पित द्वैत को लेकर के हैं और परमार्थतः अनन्यत्व है, यानी अभेद है, इसलिए कोई विरोध नहीं है, दोनों समसत्ताक नहीं है। वेदांत ईशित्री ईशितव्य भाव, कार्य कारण भाव पारमार्थिक नहीं बता रहा है, कल्पित द्वैत को लेकर के ईशित्री ईशितव्यादि भाव है और पारमार्थिक अभेद है ईशितव्य और ईशिता का, इसलिए कोई विरोध नहीं होगा। यदि दोनों को भी वास्तविक मानेंगे तो विरोध होगा। ईशित्री ईशितव्य भाव भी और वास्तविक अभेद भी, ये दोनों वास्तविक मानेंगे तो विरोध होगा। लेकिन हम ईशित्री ईशितव्य भाव को तो कह रहे हैं कल्पित और अभेद को कह रहे हैं पारमार्थिक, इसलिए कोई विरोध नहीं है। ये यहां पर इसी अभिप्राय से समाधान किया जा रहा है कि न अविद्यात्मक नाम रूप बीज व्याकरणापेक्षत्वात् सर्वज्ञत्वस्य, इससे यह समाधान हुआ। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।